Hello, good evening everyone. Welcome to SC classes. We are discussing the macroeconomics. This is the second class of macroeconomics national component. So let's begin once again the second class. Be attentive, be careful, and hopefully be enjoyable. Because अगर किसी चीज़ को हम प्रेशर क्रिएट करेंगे समझ नहीं आएगा. So me NB Singh, let's start the class once again. Second part of the मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम का जो है ना, लास्ट क्लास में नेशनल इनकम के बारे में हमने जो है ना कंपोनेंट का डिस्कस किया था, उसको समझा था और उसके 6 कंपोनेंट को मैंने आपको बताया था. साइड में मैं इसको नोट कर देता हूँ, या ऑलरेडी आपने नोट किया होगा, ठीक है, बट फिर भी मैं, एक होता है एनडीपी, एक होता है जीडीपी, एक होता है एनएनपी, एक होता है जीएनपी, एक होता है जीवीए और एक होता है एनवीए, राइट. और दोनों के मतलब सबके दो पार्ट, ठीक है. एनएनपी एट एमपी एफसी, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था. आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा, कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब हम जो है नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल है ना, उनको सॉल्व करेंगे. कैसे इसको जो है अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, कैसे इसको जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे. तो सबसे पहला बेसिक चीज़ है कि कैसे हम चेंज करेंगे. पहले एक चीज़ ये समझेंगे, ठीक है, कि जैसे अगर मान लो आपको जो है जी बनाना है, और राइट, किससे, डोमेस्टिक से, सॉरी, हाँ डोमेस्टिक से, या ऐसे नहीं करते, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एमपी बना देते हैं, राइट. एफसी दिया हुआ है, अगर एफसी से एमपी बना रहे हैं, यानी राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, ये इसका ध्यान रखना आपको. एफसी टू एमपी बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस एनआईटी कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. अभी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, एनआईटी अगर क्लियर नहीं होगा आप लोगों को तो. नेक्स्ट, अगर इसी को हम एफसी बनाएंगे एमपी से, अगर एमपी दिया होगा और इससे जो है ना हमें एफसी चेंज करना है, तो हम यही चीज़ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, राइट. एक चीज़ हो गया क्लियर. देन हम जो है ग्रोस बनाएंगे अगर नेट से, यानी नेट से शुद्ध से सकल बनाएंगे अगर, ठीक है. तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ पूछ लिया करो, बोल दिया करो, ठीक है. वैसे न्यूमेरिकल को आप इंग्लिश में ही अप्लाई वो करोगे ना, तो जल्दी समझ आएगा, इजी होगा. हिंदी में, प्योर हिंदी बहुत टफ होता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी. नेट से जब ग्रोस बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं, क्षरण कहते हैं, अस्थाई पूंजी का उपभोग कहते हैं. हिंदी में कई सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश में बस एक ही चीज़ है, डेप्रिसिएशन, ठीक है. सेम इसी तरह से अगर हमें नेट बनाना होगा ग्रोथ से, तो हम क्या कर देंगे, माइनस डेप कर देंगे, ठीक. एक चीज़ ये हो गया, ठीक. नेक्स्ट है आपका, अगर डोमेस्टिक से हम नेशनल बनाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लस एनएफआईए कर देते हैं. और इसी तरह से अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक बनाएंगे तो माइनस एनएफआईए कर देंगे. ये 6 चीज़ें हैं जो आपको न्यूमेरिकल करने में इजी कर देता है. आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है. आपको जैसे बुक में दिया हुआ है कि 1 2 3 प्लस करके, ये 6 माइनस करके, 7 प्लस करके, ऐसे करके, उससे कुछ नहीं होता. आप बार बार कंफ्यूज रहोगे, 10 बार करोगे, 10 बार भी क्लियर नहीं होगा. जो मेरा तरीका है 100% 1 से 2 बार में आपको क्लियर हो जाएगा. अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है. सपोज एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लेना अच्छे से, इसको याद करना है, इसे मेमोराइज करना है. वैसे मैं किसी चीज़ को रटने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्योंकि ये फार्मूले हैं, बेसिक चीज़ है, अगर ये चीज़ें याद हो जाएगा तो आप चेंज कर लोगे इजीली, ठीक है, राइट. तो हम बात करते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, कि मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में दे रखा है जीडीपी एट एमपी दे रखा है 500 करोड़, ठीक. और आपका जो है आईटी दे रखा है 500, तो सॉरी 50 लेता है,
सब्सिडी दे रखा है आपका 10 दे रखा है। ओके, NFIA दे रखा है, NFIA दे रखा है अगर 100 करोड़, सब करोड़ में है, लाख या करोड़ होता है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और आपका जो है NIT दे रखा है आपका, IT का तो हो गया, ठीक है। अभी अब इसके जो है ना आपको जो है ना नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी नेशनल इनकम की बात की जाएगी, नेशनल इनकम चाहे वो किसी भी मेथड से हो, तो हम क्या निकालेंगे, NNP एट FC फाइनली निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। और जब भी डोमेस्टिक इनकम की बात होगी तो क्या निकालेंगे, याद आ रहा, तो निकालेंगे हम NDP एट FC, ठीक है, दोनों FC पे होता है, ठीक। तो हमने इस क्वेश्चन में निकालना था NNP एट FC यानी नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम को कहते हैं हम NNP एट FC, राइट। अब जिससे निकालना है, यहाँ एरो लगा दें या इक्वल लगा दें, अलग अलग तरीका है, जो अपना अच्छा लगे, जो टीचर आपके कराते हैं उस हिसाब से करना। NNP एट FC निकालना है और हमारे पास दिया क्या है कंपोनेंट, GDP दिया है, GDP एट MP दे रखा है, राइट। अब इसको चेंज करना है। अब यहाँ पे आपको ये जो मेमोराइज करने के लिए मैंने बोला था, यहाँ तो लिखा हुआ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में, टेस्ट में, ठीक है, आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप याद कर लेना। अब आपको ये समझना है कि जैसे मैंने क्या बोला था, G से N, यहाँ पे देखोगे आप G से N, पहला वर्ड देखो G है, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं N, तो G से N चेंज करेंगे तो माइनर टैप करेंगे, यहाँ पे लिख दिया। दूसरा वर्ड देखेंगे D और N हो गया, ठीक है, D और N, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, अब यहाँ पे देखोगे D से N है तो NFIA प्लस कर देंगे, यानी डोमेस्टिक से नेशनल हो रहा है तो NFIA प्लस करना है आपको, राइट। और क्या, एक और चेंज हो रहा है, MP से FC भी हो रहा है, ठीक है। अब देखो MP से FC हो रहा है, लेफ्ट जो है ना, राइट टू लेफ्ट करना है हमें, ठीक है। तो MP से FC हो रहा है तो क्या है, माइनस NIT, ओके। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, GDP एट MP कितना है, 500, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं दिया है, डेप्रिसिएशन मान लेते हैं कुछ -10 है, डेप्रिसिएशन प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, ठीक है। तो -10, वैसे फार्मूले माइनस होता है, प्लस NFIA कितना दिया, 100 करोड़, ठीक है। NIT निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे आप कर सकते हो, NIT का फार्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी, ठीक है। IT इनडायरेक्ट टैक्स, जब मैंने क्वेश्चन के चैप्टर को रीड कराया था, थ्योरी समझाया था, तो इन सब सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से बता दिया था, ठीक है। फिलहाल अगर उसको हम बताने लगेंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसको डाउट होगा फिर दोबारा से इसको करवा देंगे, ठीक है। IT माइनस सब्सिडी, तो IT आपका कितना था, 50, और सब्सिडी कितना था, 10, तो 50 में से 10 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 40। बस सारे कंपोनेंट आपने इस्तेमाल कर लिया, अब इसको सॉल्व कर दो आप। यहाँ पे 500 है, माइनस माइनस चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा +10, +100 और -40, तो ये हो जाएगा 500, 600 और 610 में से 40 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 11 में 4 7, यानी 570 करोड़ आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसी से अगर हमें चेंज करना हो, सपोज GNP चेंज करना हो, GNP एट FC, एक एक चीजें जो है ना आप क्लियर करते चलो। GNP तो हम देखेंगे, GNP चेंज करने के लिए हमारे पास ये भी है, GDP से भी हम चेंज कर सकते हैं और NNP से भी चेंज करेंगे, ठीक है। इससे हम कैसे करेंगे, अगर इससे करते हैं तो क्या होता है, NNP एट FC ये अंदर रखेंगे, ठीक है, यानी राइट साइड में, और जो बनाना होता है लेफ्ट साइड में रखते हैं। अब आप देखो इसमें पहला वर्ड चेंज हो रहा है N से G, क्या चेंज हो रहा है, N से G। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि N से G होता है, यानी नेट से ग्रॉस, यानी शुद्ध से सकल होता है, तो डेप प्लस कर देते हैं, तो हम डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास को या प्लस कर देंगे, या इसे अस्थायी पूंजी का उपभोग कहते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 570,
डेप्रिसिएशन आपको पता है कितना है, -10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 560 करोड़ 560 करोड़ आ जाएगा इसका जीएनपी। अच्छा, इसी को अगर हम इससे सॉल्व करते हैं, ये भी तरीका आप देख लीजिए, ठीक है। जीएनपी एट एमपी निकालना है, इसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट साइड में क्या दिया है, जीडीपी दिया है, जीडीपी एट एमपी दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पहला वर्ड तो सेम है, जी से जी है, लेकिन दूसरा वर्ड चेंज हो रहा है, डी से एन। अब आप देखोगे डोमेस्टिक से नेशनल बनाएंगे तो एनएफआई, यानी घरेलू आय से राष्ट्रीय आय बनाएंगे तो एनएफआई क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, राइट। तो एनएफआई हम जो है इसमें प्लस कर देंगे, ठीक। बाकी क्या है, एमपी पे है दोनों, और कोई चेंज नहीं है, तो हम इसको पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 500 और एनएफआई कितना था, 100, सॉरी जीडीपी 500 है ना, हाँ जीडीपी। और एक चीज और चेंज हो रहा है, डी से एन भी हो रहा है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, डी से एन यानी डोमेस्टिक से नेशनल, तो डी से एन होता है यानी डोमेस्टिक से नेशनल, तो एनएफआई प्लस कर देते हैं, सॉरी एनएफआई तो मैंने कर दिया था, और और तो बाकी तो सब ठीक है। यहाँ एन से जी किया था तो डेप प्लस कर दिया, सॉरी यहाँ पे एक चीज मैंने नोट कर दिया कि एफसी से एमपी भी करना था, ठीक है, एफसी से एमपी करते हैं, ठीक है। पहला यहाँ देखो, एफसी से एमपी करेंगे तो एनआईटी प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ एनआईटी भी प्लस हो जाएगा, तो एनआईटी कितना आया था, एनआईटी आया था 50 में से 10 माइनस कर दिया यानी 40 आया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 560 था, इसमें 40 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 600 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे एनएफआई कितना था, 100 करोड़, ठीक है। तो 100 प्लस कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 600 करोड़ आ जाएगा। ऐसे इस मेथड से भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में कि ये चीज़ों पे अगर आप फोकस कर लोगे, इन्हें आप मेमोराइज कर लोगे, समझ लोगे कि चेंज कैसे करते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, ठीक है। इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब आपको बहुत सारी चीजें जो है ना समझ आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। कुछ चीजें को ऐसे सीधा सीधा नहीं होता, जब बुक में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग वो दिया होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम जो ना एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि जैसे मैं नेशनल इनकम का जो है ना, इनकम मेथड का जो है ना वो करते हैं, ठीक है। तो इनकम मेथड का मैंने दूसरे क्लास में बता दिया था, इनकम और प्रोडक्शन मेथड का भी फार्मूला बताया था, और आपको एक्सपेंडिचर मेथड का, तीन मेथड है नेशनल इनकम को वो करने के लिए, ठीक है। तो 3 मेथड का मैंने आपको बताया था। तो मैं नेशनल इनकम का जो है ना, अगर दे रखा है आपका, सपोज करो सीओई या इसे सीई भी कहा जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर मान लो ये दिया 500, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा है अगर 100, रेंट दे रखा है 50, रॉयल्टी दे रखा है, किसी किसी क्वेश्चन में दिया होता है 40, और इंटरेस्ट दे रखा है आपका 30, ठीक है। और मिक्स इनकम दे रखा है आपका 60, कुछ भी ऐसे लेट कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब इससे हमें जो है ना निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालना सपोज, ठीक है। इसमें एनएफआई भी डाल लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत होगी, एनएफआई रख लेते हैं -20, ठीक। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एनएनपी एट एफसी निकालना है, लेकिन हम पहले इसको नहीं निकालेंगे। मैंने उस क्लास में मैंने आपको जब तीनों मेथड समझाया था, आपको अच्छे से बताया था कि कैसे आपको निकालना है। आपको डायरेक्ट ये निकालना नहीं है क्योंकि इसमें आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपको पहले मैंने बताया था कि जब भी इनकम मेथड से करोगे तो एनडीपी एट एफसी निकालोगे, आंख बंद करके आपको क्या करना है कि फटाफट जो ना एनडीपी एट एफसी के कंपोनेंट, इसका मैंने फार्मूला भी लिखवाया था, सीओई या सीई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, याद आ रहा। तो ये फार्मूले मैंने बताया था। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, या सी भी इसे समझ सकते हो, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये दोनों एक ही है, ठीक है।
यानी ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी अगर किसी किसी क्वेश्चन में दिया होता है, और रेंट, इन सबको प्लस कर देते हैं, और मिक्स इनकम डायरेक्ट दिया होता है। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा 500, राइट। ऑपरेटिंग सरप्लस में दे रखा प्रॉफिट दे रखा 100, रेंट दे रखा 50, रॉयल्टी भी दे रखा 40 और इंटरेस्ट दे रखा 30, और मिक्स इनकम दे रखा आपका 60। अगर ये फार्मूला याद है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस प्लस माइनस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये हो गया 500 आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक जिसे कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, ये सबको प्लस कर देंगे तो आपका हो जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी 100, 50, 150, 190, और इसको प्लस कर देंगे 30, तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 60। अब इनको आप सॉल्व कर लो, तीनों प्लस प्लस है, प्लस कर लेते हैं। 0,628 527 यानी 780 करोड़ समथिंग एनडीपी एट एफसी आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आपको क्या कब मिलेगा, जब आपको एनएनपी एट एफसी फाइंड करना है। अब हम चेंज करेंगे इसको, एनएनपी एट एफसी निकालना है, किससे निकालेंगे, एनडीपी एट एफसी से, राइट। अब आपको याद आ गया होगा कि मैंने चेंज करने के लिए कैसे बताया था कि अब इसमें देखेंगे एन तो सेम है पहला वर्ड, दूसरा वर्ड चेंज है, यानी डी से एन, यानी डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल करेंगे तो प्लस एनएफआई आ जाएगा। ऐसे आप फार्मूले को लिखो और इसमें वैल्यू पुट कर दो। एनडीपी एट एफसी कितना आ गया, 780। ठीक है, एनएफआई कितना है, -20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो केवल 760 करोड़ इसका एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन दे देते हैं हम, डेप्रिसिएशन दे देते हैं 100 करोड़। ठीक है, अब निकालना, सपोज हमें जीडीपी निकालना होगा। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे किससे निकालना है। अगर इससे निकाल लेंगे दोनों से निकल जाएगा, बस आपको ये चीज़ें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एन एन पी एट एफ सी। ठीक, एन से जी करेंगे प्लस डेप करेंगे। ठीक है, चेंज करते जाओ, एन से डी, एन नेशनल से डोमेस्टिक, एन एफ आई ए नहीं सॉरी माइनस एन एफ आई ए। ठीक है, और एफसी से एमपी भी करेंगे, तीन चीज़ें चेंज हो रहा है। तो एमपी से एफसी करते हैं तो क्या होता है, माइनस एनआईटी हो जाता है, राइट। अब इनके वैल्यू पुट कर दो, एनएनपी एट एफसी क्या था, 760 था। डेप्रिसिएशन इसमें कितना दिया है, 100, यानी मूल्य ह्रास हो गया आपका 100 करोड़। और एनएफआईए कितना है, -20, और एनआईटी कितना है आपका, आईटी माइनस सब्सिडी, एनआईटी नहीं दिया है, यहाँ लिख देते हैं एनआईटी, डायरेक्ट दे देते हैं 20। ठीक है, तो ये हो गया 20 ठीक। अब इसको सोल्व कर दो, तो 760 और 100 कितना हो जाएगा, 860, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 और -20 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 860 करोड़ इसका जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप जो है ना इसको प्रैक्टिस करो, इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में। 1 से 2 क्लास कंटिन्यू करो, और इसको जो है ना पहले इंट्रोडक्शन को समझो, फिर इसके बाद इसको जो है ना न्यूमेरिकल को अप्लाई करो। ठीक है, और ये चीज़ करने के बाद आई होप कि 100% क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो हम बैठे हुए हैं आपके डाउट क्लियर कराने के। थैंक यू सो मच।